एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां रघु नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े पुराने थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके पास धन नहीं था, पर एक अनमोल साथी था, एक होशियार और वफादार बंदर जिसका नाम था बबलू। रघु और बबलू की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दिन हो या रात, खेत हो या जंगल, वे हमेशा साथ रहते। हर सुबह गांव में लालिमा के साथ शुरू होती, जब रघु खेत की ओर निकलता और बबलू मस्ती में उछलता कूदता उसके पीछे चलता। दोनों दिन भर खेत में मेहनत करते। रघु हल जोतता और बबलू बैल को पानी पिलाता या झाड़ियां हटाता। कुछ गांव वाले उनकी दोस्ती का मजाक उड़ाते और कहते, बंदर से क्या फायदा। लेकिन रघु मुस्कुराकर कहता, वो बंदर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। एक दिन जंगल में रघु पेड़ से गिरकर बेहोश हो गया। बबलू घबरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और लोगों को लेकर वापस आया। सबने उसकी बहादुरी देखी और कहा, ये बंदर नहीं, फरिश्ता है। कुछ महीनों बाद रघु ने खेत में खुदाई करते वक्त एक पुराना संदूक खोजा, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और राजा का प्रमाण पत्र था। रघु अमीर बन गया, लेकिन उसने कभी सादगी नहीं छोड़ी। गांव में स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और बबलू के लिए एक सुंदर पेड़ घर और झूला बनवाया। जब राजा को रघु की उदारता का पता चला, तो उसने रघु को गांव का प्रमुख बना दिया। रघु ने सबके सामने कहा, मैं जो भी हूँ, इस वफादार साथी की वजह से हूँ। समय बीतता गया और बबलू बूढ़ा हो गया। एक दिन वो चुपचाप रघु की गोद में सो गया, हमेशा के लिए। रघु की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, तू बंदर नहीं, मेरा भाग्य था बबलू। गांव के बीच एक चबूतरे पर बबलू की मूर्ति लगाई गई, जिस पर लिखा था, वफादारी, मेहनत और दोस्ती, यही असली धन है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और वफादारी सबसे बड़ा खजाना है। मेहनत करने वालों की तकदीर जरूर बदलती है, और जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, अगर उन्हें प्यार दिया जाए।